वरदान से कम नहीं है कि महामहिम माँ जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के नेटवर्क में हमारा जन्म हुआ। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी और सेक्स शॉप में भी पता नहीं कहाँ कहाँ पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद में कहाँ कहाँ खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन इतना बड़ा छत्र छाया में हमें जो है पलने का मौका मिला है। मैं हमेशा उस परमपिता परमेश्वर के रूप में इनको हमेशा देखता रहा हूं और हमेशा से हमारे ऊपर आशीर्वाद लगातार बना रहा है सर का। इसका ये परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम सीधे टॉपिक के ऊपर आना चाहूंगा मैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेन्यू। क्या है वेन्यू? और वेन्यू के बारे में यदि मैं डिस्कस करता हूं और वेन्यू के बारे में एक लाइन यदि मैं निकालता हूं तो वेन्यू है डायमंडशिप और हमारी सफलता का ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जो है वो कब चलाया जाता था? पुराने जमाने में जब कोई भी बहुत बड़ी आपदा आ जाती थी तो उस टाइम के ऊपर ये ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था। और अपने इस बिजनेस के अंदर भी सक्सेस लेना और बहुत बड़ी सक्सेस लेना ये कोई आम काम नहीं है, ये कोई एक बहुत बड़ा काम है, ये कोई आम काम नहीं है। और दोस्तों, इस आम काम को ना करके खास काम करना है, हमको बड़ा काम करना है, जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी पावर वाला काम यदि करना है तो दोस्तों इस ब्रह्मास्त्र को हमें यूज करना पड़ेगा। और ये ब्रह्मास्त्र जिस जिस लीडर ने देखा है, जिस जिस लीडर ने इसको फील किया है और इस ब्रह्मास्त्र को जिसने सीख लिया वो कभी भी फेल नहीं हो सकता और वो लगातार बड़ी से बड़ी ग्रोथ के ऊपर गया है। आज हम लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बनाया हुआ जो वेन्यू का एक हमारा कल्चर है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वेन्यू की वैल्यूज के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं डिस्कस करूंगा, 4 तरह की बातें मैं आपसे करूंगा। उन चारों में से सबसे पहला है वेन्यू एक वरदान के रूप में है। हम लोगों को किस तरह से इस वरदान के रूप में हमें इसको देखना है, क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं, किस तरह से हम इसका यूज ले सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पिछले 16 ईयर में मेरी जर्नी रही है और पिछले 16 साल की इस जर्नी के अंदर वेन्यू की कितनी बड़ी वैल्यू रही है और वेन्यू का कितना बड़ा रोल है वो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आपको पता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा पावरफुल यदि कोई हथियार था और हथियार है और आगे भी भविष्य में हथियार रहेगा, वो रहेगा वेन्यू। आप ध्यान करिए, मैं जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था और आप भी जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुए थे, याद करिए आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी वेन्यू के ऊपर जाके मोटिवेट हुए थे। और वेन्यू के अंदर जब हम लोग गए थे वहां का एक माहौल देखा था, वहां का एक कल्चर देखा था और फिर उस वेन्यू में जब एंट्री होने के बाद बहुत सारे लोगों को, अलग अलग कैलिबर के लोगों को जब हम लोगों ने सक्सेस लेते देखा तो हमारा बिलीव लेवल बढ़ना शुरू हुआ। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर इस पूरे 16 ईयर के कार्यकाल में मैंने ये पाया है अलग अलग कैलिबर के लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग पढ़ाई करके लोग आते हैं, अलग अलग प्रोफाइल से लोग यहाँ आते हैं। अलग अलग, कोई छोटी हाइट का आता है, कोई लंबी हाइट का आता है, कोई पतला आता है, कोई मोटा आता है, कोई कम पढ़ा लिखा आता है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा आता है, कोई हल्के बैकग्राउंड से आता है, कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आता है। सारे लोगों को जब हम देखते हैं तो कोई भी प्रोफाइल यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि इस प्रोफाइल का आदमी बिना सिस्टम के और बिना वेन्यू के डायमंड बना हो। आज तक नहीं बना। यानी किसी ने पीएचडी कर रखी है, वो उसने भी, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में आके काम करना शुरू किया, अपने तरीके से काम करना शुरू किया और वो फेल हो गए। बहुत सारे लोग गरीब आए, उन्होंने अपने तरीके से काम करना शुरू किया क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने 1 साल 1.5 साल तक मूड मारा, दबा के मेहनत करने की कोशिश करी और वो बिना सिस्टम के और बिना वेन्यू के वो कामयाब होना चाहते थे और उन लोगों ने कामयाबी हासिल नहीं करी। उसके बाद अगली यदि मैं बात करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट आए जो बोलते थे कि नहीं, हम तो यंगस्टर हैं, हमारे पास हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क है ना, बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट से मिलकर स्टूडेंट बनेगा। और उन लोगों ने भी अपने तरीके से काम करना शुरू किया हमारे नेटवर्क में आके और वो लोग फेल हो गए। बहुत बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, अलग अलग तरह के लोग आए, उनको लगा था कि हमारा प्रोफाइल मार्केट में इतना बड़ा है कि हम लोगों को तो वैसे ही लोग ज्वाइन करा देंगे। 10, 20, 50, 100, 150, 200 लोगों को महीने 1.5 महीने के अंदर ज्वाइन कराया गया और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 150, 200, 250 लोगों की टीम बनने के बाद शुआ हो गई, खत्म हो गई। और इस बिजनेस के अंदर हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग, आपके नेटवर्क में भी हुआ होगा, बहुत सारे अच्छे कैलिबर के अलग अलग टाइप के लोग आए और खत्म हो गए। और अक्सर लोग ये सवाल करते रहे हैं, याद करिए, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर मैं तो काम कर रहा हूं, लोग काम नहीं कर रहे। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ रहे। सर मैं अकेला ही हूं, मैंने टीम बना ली, आज मेरी 500 लोगों की टीम है, आज मेरी 1000 लोगों की टीम है, 700 लोगों की टीम है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग काम नहीं कर रहे।
लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लोग इस बिजनेस में, एक लाइन में एक बात से शुरुआत करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने इस वेन्यू को एक ब्रह्मास्त्र का रूप दिया है। ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है सबसे पावरफुल हमारे पास जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम बोला जाता है ब्रह्मास्त्र। क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र बने इस दुनिया के अंदर, देवी देवताओं ने जो यूज किया, उनमें सबसे ऊपर का कोई यदि अस्त्र शस्त्र रहा है तो वो रहा है ब्रह्मास्त्र। उस ब्रह्मास्त्र का मैं कंपैरिजन जो करना चाहता हूं वो मैं वेन्यू के साथ करना चाहता हूं, और एक लाइन में मैं बोलूंगा, ये बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये बिजनेस डेवलप होगा तो वेन्यू से ही होगा, अदरवाइज ये डेवलप नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने कोरोना पहले सिस्टमेटिक काम किया, बड़ी बड़ी ग्रोथ ली, बड़े बड़े लीडर्स ने बड़े बड़े चेक बनाए, लेकिन कोरोना के दौरान पूरी तरह से वेन्यू बंद हुए, सेल दबा के गई, लगातार 11-11 लाख के, 15-15 लाख के, 20-20 लाख के, 60-60 लाख रुपए के लोगों ने चेक बनाए। उसके बावजूद भी जब वेन्यू बंद थे, सिस्टम बंद था और कंपनी ओपन थी, लेकिन हालात ये हुए, स्थितियां ऐसी बनी कि लोगों की स्थितियां डाउन होती गई। और बहुत सारे लोगों ने ये साबित कर दिया अब बिल्कुल क्लियर कोरोना के बाद कि बिना वेन्यू के बिजनेस और लोग डेवलप हो ही नहीं सकते। यानी ये एक तरह की पूरी भविष्यवाणी हो चुकी है और इसके ऊपर ही हमें अब काम करना है। और कोरोना के बाद आज मुझे टॉपिक मिला है कि जो वेन्यू है इसके बारे में आपसे बात करूं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पॉइंटों को मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है वेन्यू एक वरदान के रूप में। किस तरह से वरदान के रूप में है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात हमको जो ध्यान देनी है वो ध्यान देना है, हर लीडर के मुंह से आपने एक बात सुना होगा कि मैं कुछ नहीं था, मैं इस बिजनेस में आया, एक आम आदमी था, इस बिजनेस की छाया में आया, यहाँ के वेन्यू में गया, यहाँ के लोगों से मिला, लोग अलग अलग कैलिबर के लोगों को हमने देखा और उसके बाद हमारे इमोशंस जो है वो चेंज होना शुरू हुए। हमने भी जो है इस सिस्टम के ऊपर पहले भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों की टेस्टमनियां देखी, इस सिस्टम को देखा और इस सिस्टम की एजुकेशन को देखा, इस सिस्टम के अंदर किस तरह के अलग अलग कैलिबर के लोग, अलग अलग एजुकेशन के लोग एक ही पैटर्न पे आके और लगातार एक ही लाइन में कैसे चल रहे हैं, और फिर उन लोगों ने भी चलना शुरू किया और उन लोगों ने सक्सेस हासिल करी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली चीज, मैं इस बिजनेस में आया हूं, आने के बाद यहां तक मैंने सक्सेस ली है, तो मैं एक आस्तिक लीडर हूं, एक आस्तिक इंसान हूं। मैं ईश्वर में भरोसा करता हूं, और यदि मैं ईश्वर में भरोसा करता हूं तो जिस तरह से हम लोग अपने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां पर हम लोग जब जाते हैं तो वहां हमारा भाव क्या होता है? इस बिजनेस के वेन्यू को लेकर भी सबसे पहले हमारा भाव ये होना चाहिए कि वेन्यू जो है ये एक मंदिर के रूप में है। इसके जिस तरह से, जितने अच्छे से हम लोग इसकी पूजा करेंगे, इसके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है समर्पण का भाव। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो वह दोनों हाथ फैला के और मत्थे को टेक के, कितना ही बड़ा कोई भी आदमी, कहीं भी बड़ा जज होगा, बड़ा एडवोकेट होगा, बड़ा कोई डॉक्टर होगा, बड़ा कोई इंजीनियर होगा, बड़े बड़े तूफान अपने आप को जो मानते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाके वो अपना नतमस्तक हो जाते हैं। तो यहां सबसे पहला मैसेज मैं ये देना चाहता हूं, वेन्यू के लिए कोई भी लीडर सबसे पहले जब शुरू करे तो वो नतमस्तक होए कि इस सिस्टम से ही मेरा काम चलना है। और जब ऐसा सोच के जब आदमी आगे काम करना शुरू करेगा तो सिस्टम का आशीर्वाद भी जरूर मिलता है। आशीर्वाद हमेशा तभी फलीभूत होता है जब उसमें आस्था, श्रद्धा और भक्ति का भाव समावेश हो। तो इस भाव के साथ यदि हम लोग वेन्यू के ऊपर काम करेंगे और वेन्यू की चीजों को हम लोग समझेंगे तो डेफिनेटली हमको उसके परिणाम के बारे में पता चलेगा। अब हम ये सोचे कि मैं 6 महीने चलो वेन्यू के हिसाब से और करके देखता हूं। मैंने 6 महीना करके देख लिया जी, 6 महीने अब मैं ये काम और करके देखता हूं और देखता हूं चलेगा कि नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, नहीं, यहां पर हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, यहां पर हम लोग शक कर रहे हैं। शक से नहीं चलता। सबकॉन्शियस माइंड के हमारे जहन में, हमारी आत्मा में जब ये चीज उतरती है कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा जीवन है और वेन्यू से ही मेरा जीवन जो है डेवलप होना है और मैं पूरी ताकत से सक्सेस होके ही दिखाऊंगा। मतलब मैं ट्रायल नहीं कर रहा हूं, मैं सक्सेस होके ही दिखाऊंगा, क्योंकि पिछले 21 सालों में हमारे सभी मेंटर ने ये बोला है कि वेन्यू ही है जो जिसकी वजह से नेटवर्क बिल्ड होगा। अदरवाइज सेल बिल्ड होंगी, आपके प्रोडक्ट बिल्ड होंगे, लेकिन कैपिंग बिल्ड नहीं होगी, लगातार इनकम बिल्ड नहीं होगी। तो पहला पार्ट हमें देखना है कि इसको मंदिर के रूप में देखें। नंबर 2, दूसरी बात हमको ये देखनी है, वेन्यू से ही हम जल्दी डायमंड बन सकते हैं। यानी वेन्यू से ही जल्दी डायमंड बना जा सकता है। ये बात
मैं खुद 16 ईयर से इस बिजनेस में हूं और इस बात के लिए मैं आपको मोहर लगाता हूं कि वेन्यू में यदि हम लोग नहीं गए, वेन्यू के ऊपर जो आगे की जो मैं बातें बताने वाला हूं उनको यदि हमने फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम हमारी सक्सेस को कम कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ जो एक बहुत तेजी से आते हैं और तेजी से आके और बहुत तेजी से डेवलपमेंट ले सकते हैं, वो वेन्यू उनको संभाल सकता है। दोस्त, एक मैन पावर में कभी ऐसी कोई ताकत नहीं बनी कि वो अकेला आदमी आज 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख इन लोगों को संभाल पाए। वेन्यू ही संभाल सकता है, सिस्टम ही संभाल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। वेन्यू से ही हम लोग जब एक लीडर को ज्वाइन कराते हैं, तो आप देखिए एक लीडर एंडी बेंडी बात करना शुरू कर देता है। 6 महीना काम करेगा, 3 महीना काम करेगा, उसके बाद कोई उसका परिवार का आदमी अपसेट कर देगा, कोई घर का आदमी अपसेट कर देगा, कभी वो अपने तरीके से काम करना चाहेगा। तो वहां उल्टी सीधी जो चीजें, जो आउट ऑफ ट्रैक चलता रहता है आदमी, वो आदमी यदि सही ट्रैक पे चलना चाहता है तो उसको सिस्टम को और वेन्यू को फॉलो करना चाहिए। यदि वो वेन्यू को फॉलो कर जाता है तो इसका मतलब यह है वो सही सिस्टम को आप फॉलो करा रहे हैं। उस लीडर को यदि सही सिस्टम फॉलो कराना है, प्रॉपर तरीके से सही सिस्टम से बहुत तेजी से यदि वो ग्रोथ ले सकता है, तो आप उसको वेन्यू से ही जोड़िए। उसके बाद अगला आता है, वेन्यू से ही एक टीम संगठन दिखाई देता है। वेन्यू से ही एक टीम संगठन दिखाई देता है। टीम संगठन क्या? आज आप अकेले जुड़ गए, मार्केट में है, आज आपने 50 लोगों को ज्वाइन करा दिया, 100 को ज्वाइन करा दिया, हजारों को ज्वाइन करा दिया। मैं ऐसी बहुत सारी कंपनियों को जानता हूं, बहुत सारी कंपनी के लीडर्स को मैं जानता हूं। मेरे साथ 1-2 लीडर थे जो दूसरी कंपनियों में ज्वाइन हुए थे, और उन लोगों ने बिना सिस्टम के सेल निकाली, और उन्होंने मुझसे ज्यादा सेल निकाली, मेरे से ज्यादा नेटवर्क बनाया। और 1.5-2 साल के अंदर जहां मेरी टीम 150, 200, 250 लोगों की थी, वहां उन लोगों का नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली 3,000, 4,000, 5,000 लोगों का हो चुका था। लेकिन मेरे दोस्त, अगले ही 2-3 सालों के अंदर उनका नेटवर्क खत्म होता चला गया और हमारा नेटवर्क बढ़ता चला गया। कारण क्या था? उनके पास कोई वेन्यू नहीं था, उनके पास कोई सिस्टम नहीं था, उनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा दो सामान लो, पैसा दो सामान लो, ये सिस्टम चलता गया। वहां पर टीम वर्क समझ ही नहीं आया। यदि हमको एक टीम पावर दिखानी है और लगातार दिखानी है, अलग अलग ग्रोथ के ऊपर लोग ले रहे हैं, अलग अलग कैलिबर के लोग सक्सेस ले रहे हैं, तो वहां पर हम लोग एक संगठन का जो पार्ट है वो वेन्यू से ही कहीं ना कहीं हम लोग दिखा सकते हैं। और वेन्यू में ही आने वाला जो बंदा है उसका डायमंड बनने का इरादा बनाया जा सकता है। क्योंकि जब आदमी इंडिविजुअल मिलता है, जब आदमी इंडिविजुअल प्लान देता है, आप याद करिए, जब एक लीडर को हम ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद जब वो आदमी बहुत तेजी से सेल निकालता है, 5 सेल निकाली, 10 सेल निकाली, 10-20 सेल निकाली, 10-20 सेल तक वो कभी भी वेन्यू के टच में नहीं रहना चाहता। वो बोलता है सर सेल ही तो निकालनी है। हम उसको समझाना चाह रहे होते हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा होता। 10-20-25 टीम बनाने के बाद जब लोग उसको पंच मारना शुरू करते हैं, जब उसको खींचना शुरू करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मैं जिस प्लान को मैंने देखा था, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, और उसको आंखों के आगे अंधेरी आना शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि वो इंडिविजुअल सेल निकाल रहा है। अब जितने भी लोग डायमंड गए, जितने भी लोग आज हजारों की संख्या में डायमंड गए हैं, जितने भी लोगों की आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, सभी लीडर्स की सक्सेस स्टोरी में आपने एक बात सुनी होगी कि मैंने सिस्टम को फॉलो करने के बाद ही बड़ी सक्सेस ग्रहण करी। सिस्टम क्या है? सिस्टम का सबसे बड़ा रोल है वेन्यू और ट्रेनिंग। ये 2 पार्ट हैं, जो हमारा शुक्रवार का ट्रेनिंग, संडे का प्लान, और इसके अलावा 7 डेज में अलग अलग सिटीज में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग टाइम के ऊपर ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज लगातार कंटिन्यू पिछले 20 साल से लगातार चल रही हैं। इन पिछले 20 सालों में जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जिसको भी आप सुनेंगे, वो लीडर एक ही बात बोलेगा कि मेरे नेटवर्क के लोगों को जो मैंने डायमंड बनाने का थॉट प्रक्रिया, जो बीज बोया, वो वेन्यू में ही बोया जाता है। जिस तरह से बीज जो है वो खेत में बोया जाता है, किसी पत्थर के ऊपर बीज नहीं बोया जा सकता। इसी तरह से जब एक आदमी हमारे यहाँ ज्वाइन होता है तो उसमें जो डायमंडशिप का जो बीज है वो फील्ड में नहीं बोया जा सकता। कितने ही बड़े से बड़ा लीडर, कितना ही बड़े से बड़ा धुरंधर लीडर फील्ड में, क्राउन लेवल के ऊपर मैं हूं, क्राउन लेवल का लीडर भी जाकर यदि फील्ड में किसी आदमी को पूरा अपना सिस्टम निकाल के सारी बातें, सारी प्रेजेंटेशन, एक एक चीज की बातें यदि वो घर में जाके बताता है, घर में जाके समझाता है, उस बंदे को कभी भी डायमंड बनने का बीज उसके दिमाग में बोया ही नहीं जा सकता।
यानी कि हमारा एक ड्रीम, आप याद करिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सवाल भी है मेरा, जब लीडर ज्वाइन होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है और सबसे बड़ा ड्रीम क्या होता है? कि वो डायमंड बने, क्राउन एम्बेसडर बने, यूसीए बने। ये सारे ड्रीम जो है ये डायमंड के बाद के, ये कहीं ना कहीं डायमंड बनने के बाद शुरू होते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यदि हमें, हमारी खुद की चॉइस है कि बंदा डायमंड जाए, हमारी खुद की चॉइस है कि हम डायमंड जाएं, हमारी खुद की चॉइस है कि हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग डायमंड बने, तो अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि पिछले 20 सालों में जिन लोगों ने गलतियां करी उन गलतियों को हम लोग भी रिपीट करें और उसके बाद ठोकर खाएं, बहुत सारे लोगों को खत्म कर दें और उसके बाद फिर हम उनको इस समझाने के ऊपर पहुंचे कि काम चलेगा तो भैया वेन्यू से ही चलेगा। और दूसरा तरीका यह है कि जितने लोगों ने, दूसरे लोगों ने गलतियां करी हैं, दूसरे लोग जो बड़ी सक्सेस नहीं ले पाए, वेन्यू के बिना सक्सेस नहीं ले पाए, उनका एक्सपीरियंस लेके समझदारी और स्मार्टनेस इस बात में है कि पैदा होते ही हर लीडर को हम लोगों को वेन्यू के साथ अटैच करना चाहिए, हर लीडर को अटैच करना चाहिए। और उसके अंदर चाहे थर्ड पार्टी का अप्रोच लगे, चाहे आपके अपलाइन की मदद लगे, चाहे दूसरे लीडर्स की मदद लगे, चाहे उसको वीडियो के माध्यम से समझाया जाए, चाहे उसको ऑडियो के माध्यम से समझाया जाए, चाहे उसको जूम के माध्यम से समझाया जाए, वो सारे तरीके। हम और हमारी टीम का सबसे बड़ा ड्रीम है कि हम लोग बड़ी सक्सेस पे जाएं। हमारा और हमारी टीम का सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड बनाएं। महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के पास जब मैं आज से 4-5 साल पहले गया था और वहां पर जब सर ने अपना विजन बोर्ड दिखाया था मुझे, उस विजन बोर्ड के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और वहां महागुरु जी ने बोला था कि योगेश जी, इस बिजनेस में अभी का जो मेरा ड्रीम है वो ये है कि अगले 10 सालों के अंदर 10,000 डायमंड जो है वो हमें अपने नेटवर्क में बनाने हैं। और जब 10,000 डायमंडों के बारे में मैंने सोचा और मैंने सर से सवाल किया कि सर 10,000 डायमंड तो बनेंगे, आप बनाएंगे, डेफिनेटली ठीक है, और आपका विजन भी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण रहेगा, क्योंकि मैंने सर को एक बात और बोला था कि सर जब 10,000 डायमंड आप बनाएंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूं 5,000 डायमंड योगेश यादव देगा उस दिन जिस दिन आपके 10,000 डायमंड पूरे होंगे। 5,000 डायमंड का कोटा 50% का मैं लेता हूं। लेकिन अब इसके अंदर मुझे ये और बताइए कि इन 5,000 डायमंडों को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। सर ने 2 ही बात बताया था कि आपको जितने ज्यादा हिंदुस्तान में आप अपने वेन्यू तैयार कर देंगे और हर बंदे को, हर ज्वाइन वाले बंदे को आप वेन्यू के साथ अटैच कर देंगे तो उस आदमी के 99% चांस बन जाते हैं कि वो लीडर बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से डायमंड क्लब में एंट्री करे। और डायमंड क्लब में एंट्री करना एक डेस्टिनी नहीं है। डायमंड क्लब में एंट्री करने के बाद बहुत सारे लोग डायमंड बनने के बाद में उनको लगता है कि हम डायमंड बन गए और उसके बाद वो उस प्रोसेस को बंद कर देते, सर ने मुझे बताया, तो वो अगले लेवल पर नहीं जा पाते। यदि डायमंड है, आप डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, वीनस है, मरकरी है, और मरकरी है, मरकरी के बाद में 1 लाख से आपको 2.5 लाख की टीम पे जाना है, तो 1 लाख के जितने दिनों में टीम बनी है, यदि हमने मल्टीपल वेन्यूज का हमने फायदा नहीं लिया, नंबर्स ऑफ वेन्यू का हमने फायदा नहीं लिया, नंबर्स ऑफ लोगों को वेन्यू के साथ अटैच करने का यदि हमने फायदा नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं जो 1 लाख से 2.5 लाख का जो नेटवर्क हमने बनाना है उनमें 1.5 लाख सेल का कम है। 1.5 लाख सेल यदि इंडिविजुअल की हम बात करें तो एक आदमी की कल्पना ही नहीं हो सकती। किसी भी सूरत में 1.5 लाख लोगों को आप ज्वाइन कराना, 1.5 लाख लोगों तक को प्लान बताना, 1.5 लाख लोगों को एक आदमी सोचे कि साहब मैं तो कुछ भी करके मैं खुद कर जाऊंगा, नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिविजुअल आदमी का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग 10, 5, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों की टीम आप इंडिविजुअल बना सकते हैं, लेकिन 500 लोगों से आगे आपका नेटवर्क जो बनेगा, तेजी से जो बड़ा नेटवर्क जाएगा, तो वो मल्टीपल ग्रोथ जो है वो लोगों से होगी। लोग डेवलप वेन्यू से ही होंगे। यदि हमने वेन्यू के साथ अटैच नहीं किया तो लोग डेवलप नहीं होंगे, लोग डेवलप नहीं होंगे तो लोग ज्वाइन होंगे। ज्वाइन होने के बाद जिस तरह से जल के बिना मीन खत्म हो जाती है, यानी जल के बिना मछली खत्म हो जाती है, उसी तरह से वेन्यू को सही तरीके से नहीं समझ पाने की वजह से बड़े बड़े ड्रीम रखने वाले लीडर्स का भी खात्मा हो जाता है। बहुत सारे लीडर्स का बार बार ये कहना रहा है, मेरे को इतना साल हो गया काम करते हुए, इतना साल हो गया काम करते हुए, इतना साल हो गया काम करते हुए, मैं सक्सेस नहीं ले पाया। मेहनत किया, सर मेरी क्या कमी थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये तय करिए और चेक करिए एक बार, आज ही डायरी पेन निकालिए, आपने 3 सालों में, 4 सालों में वेन्यू कितने स्टार्ट किए। यदि आपने वेन्यू स्टार्ट नहीं भी कर पाए तो आपकी जो टीम बनी उस टीम के कितना % लोग रेगुलर वेन्यू के अंदर रहे।
आप सवाल निकालिए एक बार, मेरा सवाल है आपसे, और क्वेश्चन मार्क है इसके लिए, और आप जवाब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको सबसे मोटी जो बात पड़ेगी वो पाएगी कि हमने वेन्यू नहीं स्टार्ट की, और वेन्यू हम खुद स्टार्ट नहीं कर पाए, तो जो स्टार्ट वेन्यू थे उनके अंदर हमने दमदारी नहीं लगाई, और कोई ना कोई ऐसा कारण रहा, कोई फोरम का मैटर बना, कोई नॉलेज पैक का मैटर बना, कुछ और मैटर बना, कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ, एक लीडर के साथ में हमारा अटैचमेंट हुआ, हमें एंकरिंग नहीं दिया गया, मेरे लीडर्स को प्लान नहीं दिया गया, है ना, मैं अपना ही चलाऊंगा और मैं अपने तरीके से ही कर लूंगा, और मैं जो है मैं भी अपना खुद ही चलाऊंगा, आज के बाद इस वेन्यू में नहीं जाऊंगा। इस तरह की ईगो क्लैशिंग से हम आउट हुए, और वेन्यू एकदम से, बड़ा वेन्यू एक दिन में नहीं चलता, हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी पूरी टीम को ही वेन्यू से आउट कर दिया। अब जब पूरी टीम आपकी वेन्यू से आउट है, लोग प्लान दे रहे हैं, लोग फील्ड में जा रहे हैं, कैसे ग्रोथ लेंगे? नहीं ले पाएंगे, और उस लीडर का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ होता है ईगो की वजह से। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात अपने दिमाग में ठोक के बिठानी है हम सभी लीडर्स को, वेन्यू के अंदर ही लगातार किस तरह से उसका फायदा लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वेन्यू से ही हमें अटैच करके एक एक साल में, 9-9 महीने में, 10-10 महीने में लीडर्स को डायमंड बनाया जा सकता है। और ये बात जो है प्रूव हो चुकी है, पिछले 20 सालों में सिस्टम ने ये बात प्रूव कर दी है कि सिस्टम ही है सेफ शॉप की सबसे बड़ी जो ताकत है, वो है उसका सिस्टम, वो है उसका जो सपोर्ट सिस्टम है। और ये जो इकोसिस्टम जो बना हुआ पिछले 20 साल से मागुरुजी श्री संजय जैन साहब, मागुरुजी श्री चतुर्वेदी साहब, मागुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने जो बनाया है, इस सिस्टम को बहुत ही सॉलिड तरीके से हम लोग इस्तेमाल करके, और हम अपनी और अपने नेटवर्क की, और ना कि सिर्फ अपने नेटवर्क की, अपनी आने वाली जनरेशन तक की हम लोग व्यवस्था सेट कर सकते हैं। यदि एक वेन्यू से हमारी आने वाली जनरेशन तक सेट होती है, तो डेफिनेटली हमें अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियरली इस बात के लिए डाल देना है, इफ बट नो, सिर्फ एक ही बात, ओनली वन बात, मैं वेन्यू चलाऊंगा, और जब तक मैं अपना वेन्यू नहीं चला रहा हूं, पूरी तरह से सरेंडर होके इस मंदिर में, ये मंदिर है वेन्यू, इस मंदिर में किसी तरह का कोई सवाल ना करते हुए, पूरी तरह से समर्पण भाव से आज से मैं अपनी टीम को, पूरी टीम को वेन्यू के साथ ही अटैच कराऊंगा, और इस वेन्यू में मैं किसी भी सूरत में, किसी भी तरह की कोई भी राजनीति का मैं और मेरी टीम को हिस्सा नहीं बनने दूंगा। यदि इस सोच के साथ आप लगातार आगे बढ़े मेरे दोस्त, आने वाले 2 सालों के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस टोटल डुप्लीकेशन का है, आने वाले 2 सालों के अंदर आप सोच नहीं सकते आपकी टीम 5 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाखों की संख्या में किस तरह से ये जाएगी। और सेम वही डुप्लीकेशन होता रहा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसी तहसील और कोई ऐसी उप पंचायतें नहीं बचेंगी जहां पर आपका नेटवर्क नहीं पहुंचेगा। तो डायमंड बनाने का इरादा जो होगा वो हमारा सिस्टम से होने वाला है। उसके बाद अगली बात, वेन्यू में ही हर तरह के लीडर का सफल हो पाना तय होता है। हर तरह का लीडर, यानी सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के जो है उसकी जो पूरी की पूरी जानकारी है या उसकी जो फेस वैल्यू है वो अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक डॉक्टर की फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो लोग फेमस है, उसके हजारों फॉलोवर हो सकते हैं, हजारों उसके पेशेंट हो सकते हैं, और हजारों लोगों में से वो हो सकता है हमको 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 700 डीडी 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में दे दे। बहुत सारे लोगों के मुंह से ना एक वर्ड सुना होगा आपने कि सर मैं जहां जाता हूं वहां से सेल लाता हूं, जहां जाता हूं सेल लाता हूं। और यही एक ईगो का पार्ट है जो उसको अपने आप को स्मार्ट बनाने की प्रेरणा देता है। वहां वो सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा है, वहां लीडर भी वहां उनको नहीं रोक रहे, वहां लीडर भी उसको बढ़ावा दे रहे। वो जो सेल आ रही है ना, वो सेल आप लोग कई सालों से काम कर रहे होंगे, आपने 6 महीने पहले काम किया होगा, 1 साल पहले काम किया होगा, 2 साल पहले काम किया होगा, या आज हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं और बहुत बड़े ऊंचाइयों पर। उन लोगों का अपना पर्सनल अनुभव है, लोगों ने अपने लेवल पर, अपनी फेस वैल्यू पर 200, 400, 500 लोगों की तो टीम बनाई, और वो अपने आप को प्रमोट करते रहे कि मैं जहां गया मुझे सेल मिली, मैं जहां गया मुझे सेल मिली। वो सेल नहीं है, वो एक्चुअल में आपका जो पद है, उस पद का वो लोग आपसे भविष्य में फायदा लेते रहे हैं, और पास्ट में फायदा लेते रहे और भविष्य में फायदा लेते रहेंगे, इसलिए वो लोग आपको 10, 12, 15 हजार रुपए के लिए मना नहीं करते।
और वो एक प्रोडक्ट खरीद रहे। यदि ऐसा था तो आपसे मेरा सवाल है कि जो लीडर ऐसा बोल रहा था कि मेरी फेस वैल्यू पे मैंने इतनी टीम बनाई, तो फिर जो टीम बनी उन लोगों ने उतनी टीम क्यों नहीं बनाई? उन लोगों ने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो जो लोग ज्वाइन हुए वो उस आदमी की पर्सनल फेस वैल्यू को ज्वाइन किया है। उन्होंने सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने कंपनी को ज्वाइन नहीं किया है। वो सिर्फ डायरेक्ट सेलर नहीं बने, वो एक कस्टमर बने, उन्होंने एक प्रोडक्ट लिया है। हमारे यहां पर हमें डायरेक्ट सेलर बनाना है, डायरेक्ट सेलर बनाने के बाद हमें उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद उसके नेटवर्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा नेटवर्क तैयार करना है। और वो जो पूरा नेटवर्क लगातार आगे जब काम करेगा तब उसके बाद नेटवर्किंग का ओरिजिनल मजा आता है। क्योंकि 500 की टीम पर वो जो लीडर है जिसने अपनी 500 लोगों की टीम बनाई है और वो 500 जो सेल आई है, 6 महीने बाद वो डॉक्टर साहब वापस अपनी प्रैक्टिस करते दिखाई देते हैं। कोई एडवोकेट यदि इस तरह का ज्वाइन होता है तो वो जो एडवोकेट है वो अपनी प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई देता है। और अक्सर उनके मुंह से एक ही चीज निकलती है, ये बिजनेस हमारे लिए नहीं बना, ये बिजनेस हम नहीं कर सकते एक्चुअल में। क्योंकि देखो हमने 500 की टीम बनाई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये एक जगह जाके ना चैन रुक जाती है, एक जगह जाके चैन सिस्टम खत्म हो जाता है। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है मेरे दोस्त, जो लोग वेन्यू से अटैच नहीं हुए। अब मैंने यहां एक लाइन लिखी है, हर तरह का लीडर का सफलता लेना तय है। अब एक चलो डॉक्टर आ गया, डॉक्टर ने 20 लोगों को उसके साथ ज्वाइन करा दिया, चलो जी डॉक्टर के साथ के तो अच्छे आदमी थे आगे। एक गरीब आदमी है बेचारा, उस गरीब आदमी ने किसी टीचर को ज्वाइन करा दिया। अब सपोज कीजिए वो वेन्यू के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो क्या होगा? एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, और जिसके थ्रू वो टीचर आया है, हो सकता है वो टीचर वहां के बड़े बड़े लोगों को पढ़ा चुका हो, उस शहर के जाने माने लोगों का हो सकता है वो टीचर रहा हो, और जिसने ज्वाइन कराया है वो हो सकता है बेचारा 10वीं पास हो कोई बंदा। अब एक टीचर का ईगो लेवल देखना किस तरह से काम करता है। यदि उसको वेन्यू से मत जोड़ो, उसने 10 20 30 की टीम जोड़ दी, 10 20 30 लोगों को नेटवर्क बना भी दिया, लेकिन जब रोज फील्ड पे हम लोग रहते हैं तो एक 10वीं पास आदमी की समझ में और एक जो लेक्चरर है या टीचर है या डॉक्टर है या कोई एडवोकेट है उसकी समझ में तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब वहां उनका इंटरेक्शन किससे हो रहा है? इंटरेक्शन फेस टू फेस एक अप कैटेगरी के आदमी से और एक बेचारे गरीब आदमी से हो रहा है। अब गरीब आदमी के पास सिस्टम तो पावरफुल है, लेकिन वो सिस्टम शो नहीं कर सकता। आमने सामने कौन है? आमने सामने एक गरीब आदमी है और सामने वाला एक टीचर है या एक डॉक्टर है या एक मीडियम कैटेगरी का बंदा है। अब वो आदमी कभी भी उस बंदे से इन्फ्लुएंस हो ही नहीं पाएगा, वो बंदा उसको इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाएगा, वो उसको प्रभावित कर ही नहीं पाएगा। और कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उनको लगेगा नहीं नहीं यार मैं गलत रास्ते पे आ गया, मैं सही प्रोफाइल में नहीं आया। अब यदि उसी आदमी को कैसे न कैसे करके थर्ड पार्टी का फायदा लेके कुछ ना कुछ जो ना षड्यंत्र रच के, दिमाग षड्यंत्र एक गलत वर्ड है, कुछ ना कुछ परपंच रच के उस बंदे को, क्योंकि वो परपंच उसके सक्सेस के लिए रचा जा रहा है और उसका माइंड नहीं है कि वेन्यू के अंदर जाए, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर के कुछ भी करके यदि उसको वेन्यू तक पहुंचाया जाता है और वहां पता चला सभी तरह के लीडर्स वहां आए हुए हैं और उनसे जब कॉमन रेपो कराया गया, मुलाकात कराएगी, फिर हो सकता है पता चला कि वहां पर किसी दूसरे एक टीचर ने, जो ये वाला जो टीचर है या ये वाला कोई एडवोकेट है, इसके भी किसी गुरु को ज्वाइन करा रखा है। अब बताओ आप मुझे, जैसे वो वेन्यू में पहुंचेगा और जब वो उनको देखे, बोले आप, बोले हाँ आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? बोले मैं तो 4 साल हो गए मुझे तो काम करते हुए। वेरी गुड यार, आपने बताया नहीं कभी। बोला बताना क्या था यार, मेरे नंबर नहीं थे, मैं सोच तो रहा था, लेकिन बोला कुछ दमवम है। अब देखना पहला आदमी गया उसके पास, अभी तक उसको प्लान बताया गया था, ज्वाइन भी हो गया था, सब चीज उसने कर दी थी, लेकिन जब वेन्यू में गया और एक उसका कोई दोस्त मिला जो 6 महीने से 6 साल से काम कर रहा है, तो एक ही सवाल करता है, सिस्टम में कुछ दमवम है? फिर बोलेगा व्हाट इज दिस, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, दम की बात कर रहे हो, ये तो वरदान है सर। अरे वाह। फिर वो जाके अपनी बीवी को बोलता है आज तो मजा आ गया यार। बोल क्या? बोला आज ना अपने वो जो दोस्त थे आज तो वो मिल रहे, मैं तो इस बिजनेस को बहुत आम मान रहा था, ये तो बहुत पावरफुल बिजनेस है। अब देखिए उस आदमी ने दूसरे लोगों को देख के अपने आप को डिसाइड किया मैं इस काम को करूंगा। उस दिन जिस दिन यह सोचता आदमी मैं इस काम को करूंगा, विश्वास करिए वो डिसीजन उसका यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का डिसीजन होता है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का डिसीजन होता है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, हायर लीडर की सफलता तय जो होती है वो वेन्यू में तय होती है। किसी भी तरह से हम किसी इंसान को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते।
बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये गरीब है, ये काम नहीं कर पाएगा, ये अमीर है, ये काम नहीं कर पाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस परमपिता परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा से ये मशीन बनाई गई है मानव रूपी, इसको अंडरस्टिमेट हम कर ही नहीं सकते। इसकी ताकत के ऊपर, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है इस बॉडी में, उस इंग्रेडिएंट को, उस क्वालिटी को हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना। और हमारे सामने जो लीडर है जिसको हमने ज्वाइन कराया है, हर बंदा, मैं बोल रहा हूं, डायमंड जा सकता है, क्योंकि सेफ शॉप के 21 साल के कैरियर में कोई भी ऐसा प्रोफेशन का बंदा नहीं है जिसने बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ली हो, जिसने बहुत बड़ी सक्सेस नहीं ली हो। तो इसका मतलब जाने अनजाने में सही या धक्का मार के सही, पता ही नहीं चल पाया ये आदमी सक्सेस क्यों ले आया। लेकिन हम लोगों को पिछले 16 साल से, और हमारे ग्रेट मेंटर को 20-20 साल इस बिजनेस में हो गया है, 20 साल का, 16 साल का और 15 साल का, हजारों लोगों का 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है ये बिजनेस। अब हमें 2021 की सदी में हमें ये सोचना है कि ये जो अब तक जो हुआ था ये कोई फ्लूक में नहीं हुआ था, ये सिस्टमेटिक, जिन लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ा गया था वो लोग कामयाबी की तरफ चले गए, और जिन लोगों को सिस्टम के साथ नहीं जोड़ा गया था वो लोग निकल गए। तो आज से हमें ये इंटेंशनली इस बात के ऊपर फोकस करना है कि मेरी टीम का हर बंदा ज्वाइन होने वाला, जिसको मैं कुछ भी करना पड़ेगा उसको मैं वेन्यू के साथ जोड़ूंगा, और वेन्यू के साथ ना कि सिर्फ जोड़ूंगा, आने वाले टाइम में मैं अपना खुद का भी वेन्यू चलाऊंगा, और उस बंदे के द्वारा भी लगातार बहुत सारे वेन्यू डेवलप करा के और बहुत बड़ा नेटवर्क को हमें बिल्ड कराना है। तो ऐसे करके आप देखिए, हमने पहली एक जो स्लाइड देखी वो हमने एक वरदान के रूप में देखी कि किस तरह से ये बिजनेस जो है ये चमत्कार कर देता है आदमी की जिंदगी में। एक आम आदमी आता है, आने के बाद वो सिस्टम में आता है, वेन्यू में आता है, वहां पर अलग अलग कैलिबर के लोगों को देखता है, देखने के बाद वो भी जो है उसको लगता है कि हाँ मुझे काम करना चाहिए। फिर यहाँ एक बात और होती है, बहुत सारे लोग 2, 4, 5, 10 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद 2, 4, 5, 10 लोगों को फिर बताते हैं ना, तो बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार आपने 10 लोगों को प्लान दिया है 8 सेल आ गए, कई बार 5 लोगों को 10 लोगों को प्लान दिया, एक सिंगल सेल नहीं आई, सिंगल एक बंदे की एंट्री नहीं हुई। वो जो टाइम होता है ना, वो टाइम इंसान का सबसे बुरा वक्त होता है, और उसके अंदर आदमी जो डिसीजन लेता है वो सबसे खराब डिसीजन लेता है। वो लोग सबसे ज्यादा डिसीजन लेते हैं खराब वाला जो वेन्यू के साथ अटैच नहीं होते। जितने भी लोग वेन्यू के साथ अटैच हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल से वेन्यू से अटैच है। मैं खुद आपको बता रहा हूं, मैंने 3 साल लगातार कंटिन्यू नॉन स्टॉप 3-4 साल लगभग एक लेग के ऊपर काम किया, और दूसरे लेग पे काम ही नहीं हुआ। और दूसरे लेग पे जब मैंने काम किया, लगभग 250-300 लोगों की टीम बिना वेन्यू के मैंने निकाल दी थी, क्योंकि सेल छापी थी धड़ाधड़। और फिर पता चला जब वेन्यू शुरू किया तो 5 आदमी नहीं थे उसमें, और फिर मेरा चेक 5,000 रुपए का नहीं था। और जब वेन्यू शुरू किया हमने, वेन्यू शुरू करने के बाद जिस तरह से फिर हमने वेन्यू को स्पीड पकड़ाया, एक एक वेन्यू के ऊपर हम 90-90, 100-100, 150-150 फॉर्म साइन अप करते थे। और जब हमने वेन्यू के ऊपर फोकस करना शुरू किया और दमदारी से आगे बढ़ना शुरू किया, तो उस टाइम पर मैंने मेरे वीक लेग के ऊपर कोर, दिशा और वेन्यू, ये 3 चीजों का समावेश लगातार कंटिन्यू दमदारी के साथ करते करते 1 साल के अंदर 7600 सेल 1 साल के अंदर 2009 से और 2010 के अंदर डाली थी दोस्तों हमने। 7600 सेल 1 साल के अंदर, ये पावर थी वेन्यू की। मैं 7600 लोगों को प्लान नहीं दिखा सकता था। जितने भी हमारे वेन्यू होते थे, हमारे पास वेन्यू कम थे, 10, 12, 15 वेन्यू थे, लेकिन 10, 15 वेन्यूओं को हम फुल रखते थे, फुल। हमारा टारगेट होता था कि अभी मिशन वेन्यू भरो अभियान, ऐसे करके हम लोग चलाते थे। हमारा लक्ष्य होता था कि हम लोग इस महीने में 80,000 लोगों को वेन्यू के साथ कवर कराएंगे। जैसे गवर्नमेंट अभियान लेके चलती है कि इस बार इतने लोगों को, इस महीने में इतने लोगों को कोरोना का टीका लगाना है, इस महीने इतने लोगों को कराना है। अभियान लेके चलिए दोस्तों। वरदान जो है ना, जब आप इसको एक अभियान लेके काम करेंगे तो ये वरदान साबित होगा। आप अभियान में आइए, इसको अभियान लीजिए कि मैं मेरे टीम के इतने लोगों को इसमें डालूंगा, और मेरे हर शहर के अंदर इतने लोग एंट्री होंगे, मेरे हर वेन्यू में इतने लोग एंट्री होंगे। हिंदुस्तान के किसी भी कोने के ऊपर जब एक आदमी ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के बाद आप उसकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने के बाद उसको बोलिए आपके और आपके वेन्यू के, आपके अपलाइन के वेन्यू कहां कहां चलते हैं, वो सारी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। कौन उसका सिटी होस्ट है, कब कब वेन्यू होता है, किस किस जगह पर वेन्यू होता है। अब गड़बड़ क्या होती है, हमें वेन्यू का पता ही नहीं है। जब वेन्यू का, आज एक अहमदाबाद में मान लो सपोज कीजिए कोई लीडर आपका
ज्वाइन हुआ है। अहमदाबाद वाले बंदे का गुड़गांव के अंदर सपोज करो 4 लोग ज्वाइन हुए हैं या हो सकते हैं। अब हमें यही नहीं पता गुड़गांव वेन्यू कौन चलाता है, क्योंकि हमने वेन्यू से अटैच करने के बारे में सोचा ही नहीं उस आदमी को। अब यदि हमने ध्यान दिया, और इसको वरदान कैसे साबित होगा, अहमदाबाद में बैठे हुए आदमी की लिस्ट बनाई, उसने बोला सर मेरे बहुत अजीज मित्र हैं गुड़गांव में। आदमी क्या बोलता है, ठीक है मैं चलता हूं वहां पर, चलो आप भी चलो। और उस बंदे को उठाते हैं, उसको लेके बोला अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, दिवाली बाद चलेंगे। दिवाली बाद पता चला उन लोगों को और किसी और बंदे ने ज्वाइन करा दिया। अब वहां का बेस्ट सिस्टम क्या था, आपके अपलाइन का यदि वहां पर सिस्टम चल रहा है, वहां पर वेन्यू चल रहा है, तो वहां वेन्यू चल रहा है तो उस वेन्यू के साथ यदि उस बंदे को कोऑर्डिनेट करके उस वेन्यू के अंदर पहुंचाया जाता, आज शनिवार है, आज लिस्ट बनी, कल संडे को ही सुबह 10 बजे उसका प्लान दिखाया जा सकता था। 3 चीज बचती, आपका समय बचता, आपका पैसा बचता और आपकी एनर्जी बचती। 3 चीज आपकी बच गई थी। लेकिन हम लोगों ने अपना ही खुद ही जाएंगे, खुद ही अपना नॉलेज पैक भरेंगे, वहां पर जाके खुद ही अपन काम करेंगे और खुद ही वहां वेन्यू चलाएंगे। अरे सर, जो सिस्टम हमें वरदान दे रखा है उस सिस्टम का हमें फायदा लेना चाहिए। ये सिस्टम एक एक आदमी के लिए, एक एक अपने खुद के एक एक टीम पर वेन्यू नहीं चलेते हैं। वेन्यू चलाना है, लेकिन सबसे पहले यदि वेन्यू नहीं चल रहा तो पूरी दम लगा के अपने वेन्यू को फुल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी खुद की होती है। और यदि ऐसा हमने किया तो बहुत बड़ी सक्सेस हमें वरदान के रूप में मिलने वाली है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है उसके बाद वेन्यू के रूप में? दूसरा पॉइंट आता है, वेन्यू में ही कॉमन रेपो करने से लोगों में विश्वास बढ़ता है। जो मैंने बताया, एक डॉक्टर है, डॉक्टर से मुलाकात करेगा, टीचर है, टीचर से मुलाकात करेगा, एडवोकेट है, एडवोकेट से मुलाकात करेगा, स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंटों की वो स्टोरी सुनता है। जब हमारे यहाँ पर वेन्यू के अंदर लास्ट में टेस्टमनी दी जाती है तो वहां पर अलग अलग लोग बोलते हैं, दोस्तों मैं इंजीनियरिंग करता था, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक लेक्चरर था, मैं एक प्रोफेसर था, मैं एक मजदूर था, मैं एक सब्जी बेचने वाला बंदा था। एक सब्जी बेचने वाला आदमी जिसको हमने सिस्टम से अटैच नहीं किया, उस आदमी को करोड़पति बनने का किसी भी कीमत के ऊपर हम उसको ड्रिल कर ही नहीं सकते, हम उसकी सोच को डेवलप कर ही नहीं सकते। कहां से होगा? वहां जब वेन्यू में जाएगा, वहां जब टेस्ट मनी मिलेगी उसको, और वहां टेस्ट मनी में एक नहीं 50 लोगों से जब वो ये सुनेगा कि मैं इस बिजनेस के अंदर आने से पहले सब्जी बेचता था, आने से पहले मैं कटिंग करता था, आने से पहले मैं जो है एक फार्मर हुआ करता था, आने से पहले मैं खेती करता था, लेकिन आने के बाद सिस्टम की वजह से मैं कामयाब हुआ। अब बताओ आप मुझे क्या होगा? उस आदमी का विश्वास बढ़ जाएगा, अरे इससे तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं, इससे तो बहुत बढ़िया हूं। उसी टाइम वो डिसीजन ले लेगा। नहीं तो 5 लोगों को मना किया, 5 लोगों के पास वो गया, 5 अच्छे लोगों ने उसको झटका दिया और बोला आप कहां गए, ये बिजनेस तो पढ़े लिखे लोगों का है। आप देखते हो यहाँ सब लोग टाई लगा के घूमते हैं, आप देखते हो यहाँ पर सब लोग कोट लगा के घूमते हैं, आप तो कभी लगा ही नहीं सकोगे। उसको लगता है हाँ मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इस काम को नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा इस आदमी ने, बिल्कुल सही कहा। और उसी टाइम वो डिसीजन ले लेता है और गिव अप कर देता है। वो सिस्टम तक तो जुड़ ही नहीं पाया, वो सिस्टम तक तो पहुंच ही नहीं पाया। उसकी जो अंदर की अद्वितीय अद्भुत जो शक्तियां थी वो तो निकल ही नहीं पाई। वो कहां निकलती है? ताली बजाता है आदमी वेन्यू में पहुंच के, वहां जब हल्ला होता है, चारों तरफ जब जय जयकार होती है, और वहां पर एक डायमंड लीडर को जब वो देखता है, फिर उसकी स्टोरी सुनता है, फिर वो बोलते हैं मैं तो जो अनपढ़ किसान था, मैं खेती करता था, खेती करते करते आगे बढ़ा, मेरे अपलाइन के साथ आया, सिस्टम के साथ आया, यहाँ की एजुकेशन मैंने ली। मेरे को तो पहले जो है चौराहे पे जाता था तो मुझे चारों रास्ते एक जैसे दिखाई देते थे। उसके बाद मेरे अपलाइन ने मुझे बैठ के समझाया वेन्यू में आने से बड़ी सक्सेस मिलेगी, यहाँ की ग्रोथ ले सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ के हर कैलिबर का आदमी सक्सेस हो रहा है। और दोस्तों उस पर मैंने विश्वास किया। फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर मेरी टीम में लोग ज्वाइन हुए, उन लोगों को मैंने वेन्यू के साथ अटैच करा दिया। वेन्यू के साथ अटैच कराने के बाद में उन लोगों ने भी बड़ी ग्रोथ लेना शुरू कर दिया, बड़ी ग्रोथ लेना शुरू कर दिया। इस तरह मेरा नेटवर्क बढ़ता गया। उन लोगों की लिस्ट जो है दिल्ली के अंदर निकल गई, दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से उसके बाद चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ते से बंबई, और ऐसे करके आज मेरा पूरे हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क है। अब बताइए मुझे, एक किसान आदमी था, उस आदमी ने 5 लोगों को वेन्यू से अटैच किया था। उस वेन्यू से विश्वास लेके लोगों ने अपना दमदारी से पूरे इंडिया लेवल में जहां जहां उनकी जानकारी थी वहां वहां अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया, वहां के वेन्यू चलाना शुरू कर दिए। वेन्यू से लगातार थोक में वहां पर और लोग आना शुरू हुए। वहां किसी ने ये नहीं पूछा आपका मेन आदमी कौन है जिसने ज्वाइन कराया था, कोई नहीं पूछता। वहां ये पूछते हैं सिस्टम कितना बढ़िया है, कंपनी कितनी बढ़िया है, आपसे ऊपर कौन कौन लीडर है आपको नहीं पता, आपके ऊपर किस किस कैलिबर के लोगों को कमीशन जाता है आपको नहीं पता। लेकिन एक सिस्टम की वजह से आज हम और आप कहीं भी काम कर रहे हैं, उसका एडवांटेज जिसने भी हमें सिस्टम के साथ डाला था उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग मैं शक्तिमान हूं, मैं ही करूंगा सारा काम,
भैया आप 10, 20, 50, 100, 200, 500 की टीम बनाएंगे, मैं ही 5 लाख की और 50 लाख की टीम नहीं बन सकती, क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। ये बिजनेस मैक्सिमम लोगों को, दिमाग को हम लोग किस तरह से सिस्टम के साथ अटैच करके, वेन्यू के साथ अटैच करके, उन लोगों को किसी भी कीमत के ऊपर वेन्यू से, कुछ लोगों को जब एक आदमी जो है शुरू शुरू में कई बार क्या होता है ना, मानता नहीं, एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, 3 बार नहीं, आपको लगा नहीं 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 ये आउट जा रहा है, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो अगले महीने वेन्यू पे तो इसको लाऊंगा, 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 अलग अलग लोगों को मुलाकात कराऊंगा, अलग अलग लोगों से मुलाकात कराऊंगा। हर लीडर जो चमत्कारिक रूप देगा वो वेन्यू में आने के बाद देगा। हर लीडर जो बहुत बड़े रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देगा वेन्यू में आने के बाद देगा, लोगों से मिलने के बाद देगा, लोगों से संपर्क करने के बाद देगा, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते देखते अंदर आदमी को आग लगे कि साला मेरे गेस्ट नहीं आ रहे, इस आदमी के 10 आदमी आए थे, 20 आदमी आए थे, 50 आदमी आए थे, मेरे आदमी क्यों नहीं आ रहे। लगातार कंटिन्यू आदमी वेन्यू में आता रहे, एक सिंगल आदमी नहीं आ रहा लेकिन खुद आ रहा है ना, और बाकी लोग लगातार उसकी आंखों के आगे सक्सेस लेते जा रहे। भाई साहब, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सक्सेस अपने आप नहीं मिलती, सक्सेस एक दूसरे को देख देख के मिलती है। जिसको भी सक्सेस मिली, आप सोचिए, एक दूसरे को देख देख के, बाजू वालों को देख देख के, अपलाइन की बात मान के नहीं मानता कभी भी आदमी, बाजू वालों को ग्रोथ देते हुए देख के, बाजू वाले लोगों को ग्रोथ देख के, बाजू वाले लोगों को ग्रोथ देखते, बाजू वाले लोगों को ग्रोथ देखते आदमी के अंदर ग्रोथ आना शुरू होती है। बाजू के लोगों को जब देखता हुआ आगे बढ़ता हुआ तब उसकी ग्रोथ आना शुरू होती है। तो हम लोगों को ज्यादा ज्यादा लोगों को सिस्टम में डाल के उनको कॉमन रेपो कराना है। वेन्यू से ही लीडर का सर्वांगीण विकास होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो कहां से होती है बताओ? वेन्यू से होती है। टाई लगाना यदि वो सीखता है तो कहां से सीखता है बताओ? वेन्यू से सीखता है। उसको बोलना यदि सीखता है तो कहां से सीखता है बताओ? वेन्यू से सीखता है। वेन्यू को हटा दो, कोई भी आदमी टाई लगाना और बेल्ट लगाना और सूट पहनना पसंद नहीं करेगा। बहुत सारे लीडर्स का सपना होता है मैं सूट पहनूंगा, बहुत सारे लोगों का सपना होता है मैं भी जो है स्टेज के ऊपर जाके बोलूंगा। हर लीडर सिर्फ और सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं होता। कोई लीडर एंकरिंग करने से मोटिवेट होगा, कोई स्पीकर बनने से मोटिवेट होगा। कुछ तो बोलेंगे इस बिजनेस में आना है और आने के बाद में थोड़ा कोट पैंट और टाई पहनने का मौका है, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो आदमी उसी में खुश है। उस आदमी को स्टार्टिंग में पैसे कमाने का मूड ही नहीं था। बहुत सारे लीडर हमेशा मिले, बोला सर हमने जिंदगी के अंदर सूट पहने थे शादी में एक बार, दोबारा मन ही नहीं किया, और मन करता भी तो बाहर कोई मौका नहीं था, सिस्टम नहीं था, लेकिन यहां पर रोज सूट पहनने का मौका मिला है। सर मैं तो सूट पहनने के चक्कर में इस बिजनेस में आ गया। देखिए आप, सिस्टम में जब आप जाते हैं सर्वांगीण विकास होता है आदमी का, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, चारों तरफ से सर्वांगीण विकास यदि हमें हमारी टीम का करना है, चहुमुखी विकास हमारे लीडर्स का करना है, तो हमें वेन्यू के साथ उसको अटैच कराना होगा। उसके बाद वेन्यू एक वरदान है, इसे या तो अपने दम पर चलाया जाए या जो वेन्यू चल रहे हैं उसमें उसका 100% फायदा लेके चल, हमें फायदा लेना चाहिए। अब यहां पर लीडर जो गड़बड़ करते हैं और जो लीडर यहां पर अपना और अपनी टीम का जो नुकसान करते हैं वो कौन करते हैं, कैसे करते हैं? अब ये पता चल गया भैया ये वेन्यू इसका चल रहा है, इसका वेन्यू चल रहा है, मतलब इसकी जय जयकार हो रही है, मैं अपना खुद का चलाऊं। 5 लोग हैं उसके पास, खुद का वेन्यू चलाऊंगा। 5 लोगों से खुद का वेन्यू नहीं चलता। आपके शहर में मेरी 2 तरह की बातें हैं। एक, नंबर 1, आपके अंदर दमदारी है कि मैं इसको चलाऊंगा, तो मैं आपको बोलूंगा ये 2 दिन का काम है या जिंदगी भर का काम? जिंदगी भर का काम है। सबसे पहले मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, जो वेन्यू सक्सेसफुल चल रहा है उस वेन्यू के अंदर, मेरी गणित हमेशा क्या रही, मेरी गणित ये रही, जो वेन्यू सक्सेसफुल चल रहा है उस वेन्यू में आप 5 लोगों को बिठाइए सबसे पहले, फिर उसके बाद 10 का टारगेट लगाइए। आज आपको कोई एंकरिंग दे रहा है नहीं दे रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे मिल रही नहीं मिल रही। लोग आपके लोगों को टाइम पे एंट्री दे रहे नहीं दे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सनल लोगों के साथ हो सकता है दुर्व्यवहार किया जा रहा हो सकता है कि आपके लोगों को वो बाद में देते हो, वो पहले अपने लोगों को हर तरह से प्राथमिकता देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 को बिठाइए, 10 को बिठाइए। लेट हो गए आपके लोग, उनको सीट नहीं मिली, अगली बार वेन्यू में नहीं जाऊंगा ये नहीं सोचना, अगली बार ये बोलना है 10 बजे नहीं, मैं मेरी टीम को 9:30 बजे लाऊंगा और 9:30 बजे बिठाऊंगा। 9:30 बजे बिठा के मैं अपने लोगों को ज्यादा फायदा दिलाऊंगा। 5 लोगों को अंदर करिए, 10 को अंदर करिए, अगले हफ्ते 20 को अंदर करिए, अगले हफ्ते 50 को अंदर करिए, अगले हफ्ते 100 को अंदर करिए। ऑपरेशन कौन देख रहा है? दूसरा लीडर। फॉर्म कौन दे रहा है? दूसरा लीडर। और पूरी की पूरी तैयारी कौन करवा रहा है? दूसरा लीडर।
आपका रोल क्या है? आपका रोल है सिर्फ लोगों को अंदर करना। ये बहुत ही आराम का काम है, और इस काम को जितने लोगों ने जितना जल्दी और जितना तेजी से कर लिया, वो अपना नेटवर्क तेजी से बना जाएंगे। और स्थिति क्या बन जाएगी? स्थिति ये बनेगी, उनके लोग बैठे 20, आपके आदमी बैठे 200। अब वेन्यू किसका? वेन्यू आपका ही है, चला कौन रहा है? वो। इससे बढ़िया फायदा क्या होगा कि आपके वेन्यू को दूसरा कोई आदमी चला रहा, लोग आपके उसमें आनंद ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। और फिर अब वो बंदा सपोज करो बोलता है मैं वेन्यू नहीं चला रहा सर, मेरे तो आदमी आते ही नहीं। मत चला, टेक ओवर कर लो, तुरंत उसको टेक ओवर कर लो। छोटा बैंक बड़ा बैंक छोटे बैंक को क्या कर लेता है? अपने अंदर संभाल लेता है। उसको बोलते हैं एकीकरण करना, उसका एकीकरण हो गया। तो आप उस वेन्यू को, आपको तो चलाया था, आपके लोग कैसे ताली बजानी है आपको पता है। आप किसी नए शहर में जा रहे हैं, वहां वेन्यू नहीं है, वहां पर आप अपने सिस्टम का फायदा लीजिए और वहां पर आप अपना खुद वेन्यू चलाइए। और वहां पर भी मैं बोलूंगा, आप अपने वेन्यू को चलाने से पहले कम से कम 5 से 10 बार उन सक्सेसफुल वेन्यूओं के अंदर अपने टीम के लोगों को लेके जाइए, जहां से उनको उस कल्चर का पता चले कि ये कल्चर कैसा है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से माहौल बनाया जाता है। तो इस तरह से हमको फायदा लेना चाहिए। और दोस्तों, इसमें थोक में लोगों को भर भर के हमें वेन्यूओं को फायदा लेना है। बहुत सारे लीडर्स तो क्या करते, ना तो वेन्यू चलाते, ना ही अपने लोगों को उसमें डालते। एक एक सेल निकालते रहेंगे, एक एक सेल, एक एक सेल, एक एक सेल, एक एक सेल से आप यहां पर भी मजदूरी करें। जिस तरह से रोज आदमी 8 घंटे जाता है, सुबह जाएगा शाम को आएगा, सुबह गया, प्लान बताया, एक साइन अप कर लाया, एक 150 बिजनेस वॉल्यूम ले आया, कुछ नॉनी प्रोडक्ट बेचाया और अपनी दिहाड़ी बना ली, शाम को 500 रुपए। दिहाड़ी बनाने इस बिजनेस में नहीं आना है, इस बिजनेस में इतिहास लिखने आना है, इतिहास। और इतिहास लिखा जाएगा टीम वर्क से, टीम वर्क करेगी वेन्यू से। वेन्यू जब चलेंगे तब चलेंगे जब हमारे ज्यादा लोग होंगे वेन्यू के अंदर, वही होगा बंदा उस दिन का सिकंदर। जिस आदमी के जितने ज्यादा लोग होंगे अंदर, वही होगा उस दिन का सिकंदर। वेन्यू चलाने वाले लीडर्स के साथ सही व्यवहार बनाकर अपनी बड़ी सफलता ली जा सकती है। आपको पता है कि आपका कोलाइन लीडर जो वेन्यू चला रहा है, वो आपको देख के झूठी स्माइल कर रहा है, तो आप उसको ये मत बोलिए है सर मेरे इतने लोग आते, जलते हो आप तो मेरे से, मत बोलिए। बोले सर मेरे को पता है लेकिन फिर भी मत बोलिए। आपका काम है और ज्यादा लोगों को अंदर करना और उसकी सेवा लेना, उसकी तारीफ करना। सर आपसे मिलके बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, सर क्या मैनेजमेंट करते हो सर आप, और सर मेरे लिए कोई भी सेवा आप बताओ, सर मैं आपके साथ हूं, सर मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे, सर आपका आशीर्वाद है ना सर। टोटल चाहे फॉर्मेलिटी करिए, यदि वो बंदा फॉर्मेलिटी कर रहा है तो आपके मुंह से एक वर्ड ये नहीं निकलना चाहिए कि ये मेरी टीम के लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। कर भी रहा है तब भी नहीं बोलना है, कर भी रहा है तब भी नहीं बोलना। आपके टीम लीडर बोलेंगे सर अपने लोग, कई लोगों को तो मैं देखता हूं ऐसे, उनको मैं क्या बोलूं, है ना, अपनी डाउनलाइन बोलेंगे सर देखो अभी इस वेन्यू में ना अपनी वैल्यू नहीं है, अपन क्या करते हैं ना बंद कर देते हैं, अपन खुद अपना चलाएंगे सर, कोई बात नहीं सर, महीना 2 महीना लगेगा, अपन इस वेन्यू में नहीं चलेंगे सर। और ऐसे अपलाइनों को मैं भगवान का मैं क्या वरदान मानूं, और वो उसको हाँ कर देते हैं, बोले ठीक है अपन अपना करते हैं टाइगर। आपके दिमाग में ये पता चला कि 20 आदमी जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखो जो बंदा कह रहा है उसके चेक कितने बन रहे हैं, पिछले साल से 1 रुपए का चेक नहीं बन रहा। पूरी टीम आपकी आती है, वो बंदा आपकी वीक लेग पे है, उसकी वीक लेग चल नहीं रही है, पूरा सिस्टमेटिक काम हो रहा है। वो आदमी आपका हो सकता है टॉप लीडर हो, वो सारे लीडर्स टोटल टीम को जो है वो कवर करके चल रहा हो, हम उसकी बात को मान के हो से बोले सर नहीं वो दादागिरी दिखा रहा है, उसी की चलती है टीम में, तो उसकी चलती है, थर्ड पार्टी का अप्रोच लो। आप अपने सीनियर अपलाइन से डिस्कशन करो, उसके दिमाग में ये एक बीमारी पैदा हुई है, कोई भी पौधा जब बोते हैं तो दुनिया भर की बीमारियां लगती है, दुनिया भर की बीमारी में माली का रोल क्या है, माली का रोल है हर बीमारी को का इलाज करना, उसमें कौन सी दवाई डालनी है ये आपको पता होना चाहिए। और अपलाइन यहां पर सबसे बड़ी दवाई है। थर्ड पार्टी अपलाइन के द्वारा आप किसी भी बड़ी से बड़ी और छोटे से छोटी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सके, हर बीमारी का इलाज है, लेकिन हम लोगों को उसका इलाज आता नहीं है, इसलिए हम लोग उनके साथ मिलके और गलत डिसीजन लेके और हम उनके साथ हो जाते हैं और हम अपनी भी सफलता को खत्म कर देते हैं। और उस आदमी को भी एक बहुत बड़ी ग्रोथ पर वो जा सकता था, लेकिन उसकी ईगो के चक्कर में हम आके और उस बंदे का पूरा कैरियर हम लोग खत्म कर देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये ध्यान रखना है, आपको वेन्यू जिस भी वेन्यू में आप जा रहे हैं या तो अपना वेन्यू चलाइए और अपना वेन्यू भी चलाना है। मैं बात कर रहा हूं 500, 700, 800, 1000 लोगों की टीम की। यदि कोई आदमी 500, 700, 800, 1000 लोगों की टीम बना चुका, उसके बाद उसको यदि डायमंड जाना है, मरकरी जाना है, क्राउन जाना है, बहुत सारे लोगों को तो मैं देखता हूं
रेड क्लब में आ गए, पर लेवल पर आ गए, टोपाज लेवल पर आ गए, उनका वेन्यू नहीं है एक भी। एक चीज जो चल रहे हैं उसमें फायदा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब जिंदगी भर दूसरे लोगों के ऊपर ही, दूसरों के तवे के ऊपर ही रोटी सेकते रहोगे। सामने वाले ने जिस दिन तंदूर बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी रोटी सेकना बंद हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखिए। दूसरे वेन्यूओं में जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेवलप करो, उसमें पहुंचाओ, लेकिन उसी वेन्यू से अलग अलग वेन्यू और तैयार करने हैं। वहां पर आपके टीम में एक बात और ध्यान देना, वहां पर जब आपके 10, 15, 20, 30, 40 लीडर तैयार हो जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी अब ये होनी चाहिए किस किस लीडर को कौन कौन से शहर में, और जिस लीडर को शहर में दूसरे में शिफ्ट करो, नए आदमी को जब शिफ्ट करो तो ऐसे वो शिफ्ट करो जहां पर, ऐसे शहर में शिफ्ट करो जहां पर सक्सेसफुल वेन्यू चल रहा हो। जिस शहर में सक्सेसफुल वेन्यू चल रहा है उस शहर में आपने उसको अटैच कर दिया तो उस शहर की स्पीड बहुत तेजी से आ जाएगी। और वही बात है, स्पीड तेजी से कर करके जिसके वेन्यू में आप जाते थे उसके आदमी आ रहे हैं 20, तुम्हारे आ रहे हैं 150, वो आपका वेन्यू बंद, अपना वेन्यू बंद करेगा, आप टेक ओवर करिए और आपका एक वेन्यू बड़ा चला गया। ऐसे दूसरा वेन्यू बड़ा चलाइए, तीसरा वेन्यू बड़ा चलाइए। यदि आपको हजारों की संख्या में सेल आपको पर वीक भेजनी है तो सर हजारों की संख्या में डालनी है तो हजारों की संख्या में हर हफ्ता लोग ट्रेनिंग में आने चाहिए, हजारों की संख्या के अंदर लोग वेन्यू में आने चाहिए और हजारों की संख्या में अलग अलग शहरों में आने चाहिए। मां गुरुजी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब बोलते हैं हमें हमारे सारे अंडे एक ही जगह, एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, अलग अलग शहर में। कोई घटना घट गई, किसी वेन्यू को बंद कर दिया गया, इलेक्शन हो गए और 15 दिन 20 दिन के लिए कोरोना लगा दिया गया या उस शहर को बंद कर दिया गया, आपके सारे लीडर्स तो वहीं के वहीं बंद हो गए। अब उसके बाद आपकी ग्रोथ खत्म हो गई। तो हम लोगों को खुद का वेन्यू भी चलाना है और जो चले हुए वेन्यू है उनमें भी पूरी ताकत लगा के, पूरी आस्था, श्रद्धा, भक्ति। मंदिर है, मंदिर में आप जाते हैं, मेरा सवाल है आपसे, मंदिर में आप जाते हैं, अपना मंदिर बनवाते हैं क्या? बोलो नहीं नहीं, उसमें मेरे को पानी नहीं डालने दिया, नहीं डालने दिया तो फिर अपना मंदिर बना लिया आपने अगले दिन? नहीं, हम अगले दिन गए, अगले हफ्ते हम लोग जल्दी गए, जल्दी जाके फिर वहां पानी डाला और सालों से डाल रहे हैं। यही काम यहां करना है। ईगो नहीं हट होना चाहिए आप लोगों का। ईगो हट हुआ तो इसका मतलब यू आर नॉट ए लीडर। आप एक बड़े विजनरी लीडर हैं तो कोई आदमी कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, बोल रहा है बोलने दो, हमें सिर्फ अपनी सक्सेस पे और अपने टीम लीडर्स को डेवलप करने पे ध्यान देना। यह था वेन्यू एक वरदान के रूप में। अब दूसरा टॉपिक आता है